वो क्लिप प्ले करें जी इमरान खान के एमनेस्टी के ऊपर, थोड़ा सा काम डाउन जी, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन प्लीज। वो दिखाएगा जी इमरान खान ने एमनेस्टी पे क्या कहा था। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं जो अभी सदर हैं, तो इनकी 2013 जुलाई के अंदर एक ट्वीट है, वो बड़ी मज़े की है। पता नहीं प्रोड्यूसर साहब सामने दिखा पाएंगे इस वक्त कि नहीं दिखा पाएंगे। IMF से एग्रीमेंट किया था इसहाक डार ने, हुकूमत बनते साथ ही हालात ऐसे ही थे, तो इन्होंने कहा कि हाँ ये आ गई थी। फॉल ऑफ पाक रुपी अगेंस्ट द डॉलर वाज प्रोबेबली पार्ट ऑफ द डील विद IMF, बिगर लोन बर्डन टू रिटर्न। आगे क्या है जी? दे कीप ऑन स्क्वीजिंग, दे कैंड, ये कैंड का कुछ और ही है जी लफ्ज़, मुझे नहीं समझ आया। कैंड दे कीप ऑन स्क्वीज, और उन्होंने कहा जी वो स्क्वीज़ करके रख देने, दबा के रख देना। IMF वाले कर्जा बड़ा है तो IMF दी डील का हिस्सा है, इस तो रुपया जो है वो थले जाना ही पाएगा। ये जुलाई 2013 में उस वक्त अपोजिशन लीडर थे इसहाक डार ने डील की थी। अभी अपनी डील के मतलब इनके ख्यालात अगर पूछूँ तो होंगे यही, लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब सदर पाकिस्तान है। आप रंजा साहब कुछ कहना चाहते हैं? प्यार मोहब्बत वाली गुफ्तगू आप गुस्से में नहीं कर। डॉक्टर साहब ने बहुत बाउंसर मारे हैं। डॉक्टर साहब असल में वो दूर बैठे हुए थे चांडियो साहब, तो वो समझ नहीं सके, आपने वैसे बात की। लेकिन जो एमनेस्टी स्कीम है इसके हवाले से ये मैं ज़रूर बात करूँगा कि देखिए वही बात है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हुकूमत में आने से पहले मामलात और तरफ से नज़र आ रहे थे, दरिया के पार और मंजर था। जब दरिया अबूर किया और दूसरी तरफ गए तो पता लगा कि यहाँ पे जो है हालात और हैं। उस वक़्त पता लगा कि एमनेस्टी स्कीम जो है नहीं कहना चाहिए था। ये टॉक शोज और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये गुफ्तगू जो थी और ये ट्वीट्स जो है, अभी मैंने साइड पे रखे हुए, वो चलाए नहीं है, उनकी 10 पेजेस है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे है अपने ट्वीट्स थे। और मैं हैरान इस बात पे भी होता हूँ कि 2002 या 3 में जब मुशर्रफ साहब एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे तो उस वक्त जो न्याजी सर्विसेज के जो पैसे आए थे वो भी एक एमनेस्टी स्कीम के थ्रू पाकिस्तान में आए थे। कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई थी और इमरान साहब ने उस वक्त भी एक एमनेस्टी स्कीम का खुद भी बेनिफिट लिया था। तो ये जरूरी नहीं होता कि एमनेस्टी स्कीम जो उन्होंने लंदन में जो पैसे अपार्टमेंट लिया था वो पैसे अपार्टमेंट को उन्होंने डिक्लेयर किया था और फिर दैट वाज नॉट लॉन्डर्ड मनी, लॉन्डर्ड नहीं था, बट एमनेस्टी स्कीम के नीचे पैसे डिक्लेयर हुए थे। देखिए पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट एमनेस्टी स्कीम, इट्स एसेट डिक्लेरेशन बिल। धोखा इसलिए नहीं है कि ये रेवेन्यू जनरेशन स्कीम नहीं है। आपकी जो एमनेस्टी स्कीम थी उस पर आपने टैक्स नेट में लाने के लिए, टैक्स जनरेशन के लिए और वो तमाम रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनिशिएटिव लिया था। हम इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं और अल्टीमेटली जो आपकी इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़े फैटफ के हवाले से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तानी इकॉनमी गई हुई है। आपने इस डॉक्यूमेंटेशन से उन रिफॉर्म की तरफ जाना है कि जिसकी आपकी इकॉनमी डिसिप्लिन में आए और इंटरनेशनली एक पॉजिटिव मैसेज है। चांडियो साहब, मैं आप मेरी जरा सुन लें। हो सकता है, मैं जैसे भी राजा साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, मुझे यकीन है मैडम ने भी कहा कि मैंने वो बात नहीं समझी हो जो आपने वक्फे में की या शादियां ये चले, वो मैं हो सकता है नहीं समझाऊं, लेकिन जो मैडम बोल रही थी वो तो मैं सुन रहा था। ये जो रेड़े वालों से पैसे, ये अकाउंट, ये वो, मैं ये कह रहा था कि कितनी बदकिस्मती है जिस हुकूमत की बुराइयां कर रही है उस हुकूमत कह रही है जाली बैंक अकाउंट कह रही है, मैं कहां कह रही हूं? मेरा क्या लेना देना है? अच्छा, प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो गया है। और चिल्ला हकायक बोल रहे हैं, हकीकत मैं नहीं कह रही। डॉक्टर साहब, हकीकत अदालतें में बयान कर रही हैं। अच्छा, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग, आप सब की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की खातिर मैं एक बात सिर्फ कह दूं कि हम मोहसिन शाहनवाज रांझा को कह रहे थे दूसरी शादी करने के लिए, तो वो बात कहीं से कहीं और चली गई कि वापस घर ही जाना है ना। मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर फिरदौस आशिक और मौला बख्श चांडियो साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।